हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं जो जनजाति अभी तक कवर करते आ रहे हैं, उसमें हम लोग आज करेंगे हो जनजाति को कवर करेंगे। एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो ठीक है, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा था। चलिए तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें हो जनजाति में क्या क्या है। तो देखिए, यह झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ, आप लोग को याद हो गया होगा। सोम हो याद रखिएगा, और लास्ट में खड़िया। यही आपका जनसंख्या के आधार पे इनका विभाजन है कि कौन कितने हैं। तो हो जनजाति का संबंध जो है आपका प्रोटोस्टाइड समूह से है। और इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? कोल्हान प्रमंडल में। यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ ये पाए जाते हैं? तो कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं। हो जनजाति की भाषा का नाम हो है, और जो मुंडारी यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का ही है, ध्यान रखिएगा। हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा हेतु बारड चित्ती नामक लिपि का विकास किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। इस लिपि का आविष्कार लाको बोदरा द्वारा किया गया है। अब इनका देख लेते हैं समाज एवं संस्कृति। हो समाज पूर्व में मातृ सत्तात्मक था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्व में, क्योंकि अभी तक जितने हम लोग पढ़े हैं वो सब पितृ सत्तात्मक है, तो यहाँ पे पूर्व में क्या था? ये मातृ सत्तात्मक था, जो अब ये भी पितृ सत्तात्मक हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अलग है औरों की अपेक्षा। इस जनजाति में कीली यानी गोत्र के आधार पर परिवार का गठन होता है। हो जनजाति 80 से अधिक गोत्रों में विभक्त है। तो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं उनके प्रतीक। गोत्र है पूर्ति, इनका प्रतीक है चूहा। गोत्र है जोजो, इनका प्रतीक है इमली। गोत्र है बालमूचू, कुमनी। हेब्रम का है लसोड़ा पेड़। और बारला का है बड़गाछ। हो जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। ये ऑलमोस्ट अभी तक सभी में निषिद्ध ही मिला है। हो जनजाति में ममेरे भाई तथा बहन से शादी की प्राथमिकता दी जाती है। तो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है आपका हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। देखिए, बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्योंकि अभी तक जितना हम लोग पढ़े उसमें बहु विवाह प्रथा नहीं थी। इस जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। आदि विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधु के घर जाता है, तो इसी को बोलते हैं आदि विवाह। और विवाह के अन्य रूप क्या हैं देख लेते हैं। तो देखिए, दीकू आदि विवाह, इसमें क्या होता है? हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांवों में रह रहे परिवारों में प्रचलित है। तो ये दीकू आदि विवाह किसमें प्रचलित है? तो हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवारों में प्रचलित है। नेक्स्ट आपका इसमें अंडी ओप्रोतिपी विवाह, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। वर द्वारा कन्या हरण करके विवाह, इसको बोलते हैं अंडी ओप्रोतिपी विवाह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहले एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर है आपका राजी खुशी विवाह। तो वधु द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना, इसको बोलते हैं राजी खुशी विवाह। नेक्स्ट है आपका सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। ये हर जनजाति में मिलेगा, और आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी पर करना है। तो हो जनजाति के युवा गुरु को कहते हैं गोतियारा। ग्राम प्रधान को कहते हैं मुंडा। 7 से 12 गांव के समूह को कहते हैं पढ़ा या पीर। पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है पीर पंच। गांव के बीच में बसा अखड़ा, उसको बोलते हैं एटे तुरतुड़। तुरतुड़। और बधुमुल को, ये पूछा गया क्वेश्चन है, गोंगोक गोनोम या पोन कहते हैं। मुंडा का सहायक को बोलते हैं डाकुआ, और पढ़ा का प्रधान को बोलते हैं मानकी। नेक्स्ट अब इसमें है मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक पारंपरिक जनजातीय यानी जातीय शासन प्रणाली है, जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। इस जनजाति के महिलाओं का हल एवं तीर धनुष को चलाना छूना वर्जित है, मतलब कि मना है, ध्यान रखिएगा। सामान्यतः हो जनजाति के लोगों को मूंछ एवं दाढ़ी नहीं होती है। ये थोड़ा अलग है, इसमें ध्यान दीजिएगा इस पे। इस जनजाति के प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ इली है। देखिए, अभी तक हम लोग हड़िया देखते आ रहे थे, लेकिन हो जनजाति का प्रिय पवित्र पेय पदार्थ क्या है? इली।
जिसका प्रयोग देवी देवताओं पर चढ़ाने हेतु भी किया जाता है। इस जनजाति के प्रमुख पर्व माघे, बाहा, उमरी, होरो, जोमनना, कुलोम आदि है। इनमें से अधिकांश पर्व का संबंध कैसे है? कृषि से। जो भी ये सब पर्व दिए गए हैं सब कृषि आधारित है पर्व, मतलब कृषि से जुड़े हुए पर्व है। कृषि का कोई ना कोई किसी न किसी प्रोसेस या जो कार्य होता है, चाहे वो रोपनी हो गया, कटनी हो गया, उसके आधार पे ही इनका पर्व मेनली रूप से जुड़ा हुआ है। हो जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। इसीलिए इनका जो त्योहार भी है इसी पर आधारित है। इस जनजाति में भूमि की 3 श्रेणियां हैं, तो देख लीजिए। एक होता है बेड़ो, एक बादी और फिर गोड़ा। तो बेड़ो क्या है? निम्न उपजाऊ वाली भूमि। बादी है, देखिए क्लियर कर देता हूँ तो दिखेगा आप लोग को ठीक से। हाँ चलिए ठीक है। बेड़ो जो है निम्न एवं उपजाऊ भूमि है। बादी है धान की खेती की जाने वाली भूमि, और गोड़ा कौन है? मोटे अनाज की खेती हेतु कम उपजाऊ भूमि। मतलब गोड़ा कम उपजाऊ है, बादू है धान के लिए, और बेड़ो है निम्न है बट उपजाऊ भूमि है। मद्यपान इनका प्रिय शौक है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं इसमें धार्मिक व्यवस्था क्या है। तो हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। अन्य प्रमुख देवी देवता देख लेते हैं। तो हो जनजाति के प्रमुख देवी देवता पाहुई बोंगा ग्राम देवता को बोलते हैं, ओटी बड़ोम पृथ्वी देवता को बोलते हैं, मरांग बुरु बोलते हैं पहाड़ देवता को। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं दूसरे जनजाति में भी। नागे देवता है नाग देवता, और दसौली बोंगा होता है वर्षा देवता। दसौली, ठीक है। अब आगे है इसमें, इस जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है जिसे अधिक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अधिक किसे कहा जाता है? तो पूर्वजों का एक पवित्र स्थान होता है जिसे अधिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये हो जनजाति में है। फिर है देवरी, यानी कि पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाता है। इससे पहले हम लोग देख रहे थे उसमें दूसरे थे, पाहन थे, यहाँ पे देवरी है, ध्यान रखिएगा इसको। हो जनजाति में पुरोहित को क्या? देवरी, जो धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान करवाते हैं। हो लोग भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं, और इस जनजाति के शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथाएं विद्यमान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक जितने जनजाति पढ़े हैं ये दफनाने और जलाने की दोनों लगभग सभी में है। और जो क्रिश्चियन से जुड़े हुए हैं उनमें जनरली दफनाने की प्रथा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म थे उसको कवर कर लिया गया है। और ये सेशन बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग खरवार करेंगे अगले वीडियो में। चलिए।